बीपीओ, टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीड ऑफ बीपीओ के बारे में, संक्षेप में पढ़ेंगे, ये अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा हेडिंग से ही कि इसको एक्सप्लेन आपने क्या करना और कैसे करना है। तो नंबर 1, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्राप्त करना। एक ही कंपनी का अनेक क्रियाओं में विशिष्टीकरण नहीं हो सकता। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को स्वयं ही पूरा करने की कोशिश करती है तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना रहती है। इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बाहमीकरण अथवा सेवाओं को बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। नंबर 2, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज, सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करती है तो उसे इनके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ता है। बाजार में ये सेवाएं बहुत कम लागत पर बिना कुछ विनियोग किए उपलब्ध रहती हैं, अतः ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी के बाहर से ही प्राप्त कर लिया जाए। उसके बाद नंबर 3, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना। सेवाओं के बाहमीकरण की आवश्यकता व्यवसाय की सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसाय का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर मुख्य क्रिया की ओर केंद्रित हो जाता है। इससे पूरा व्यवसाय बढ़िया तरीके से चलता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि इससे हमें क्या होगा, अच्छी क्वालिटी की सेवा जो है वो प्राप्त होगी। ठीक है, क्योंकि हम सेवाएं क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों से प्राप्त कर रहे हैं जिनको उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल है। दूसरा, अगर ये वाली सेवाएं हम खुद अपने बिजनेस में स्टार्ट करें तो इसके लिए हमें कुछ पैसा जो है काफ़ी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ये सेवा बाहर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, जैसे विज्ञापन की सेवा, तो हमें इसके लिए बहुत कम खर्च करना पड़ेगा। स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, अगर दूसरी सारी की सारी सेवाएं खुद अपने ही बिजनेस में की जाएं तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, उसका ध्यान सभी क्रियाओं की तरफ रहेगा तो काम जो है ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। अगर ये सेवाएं बाहर से ली जाती हैं तो अपना जो मैनेजमेंट है अपना ध्यान जो है अपने बिजनेस की तरफ अच्छी तरह से दे सकती हैं और अपने बिजनेस को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है। इसके बाद है हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज, बाहम सेवाओं के प्रकार। इसमें पहले आती है हमारे पास फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, वित्तीय सेवाएं। तो वित्तीय सेवाएं हैं, इसमें दो टाइप्स हैं, एक है फैक्टरिंग। तो ये जो फैक्टरिंग सर्विस है या फैक्टरिंग सेवा है, ये क्या है, ये वाली सुविधा, ये वित्त व्यवस्था का एक आधुनिक साधन है। इसके अंतर्गत फैक्टरिंग एजेंसी विक्रेताओं को उनके उधार विक्रय पर अग्रिम धन उपलब्ध करवाती है और देनदारों से भुगतान एकत्रित करने का काम भी करती है। अपनी सेवाओं के बदले फैक्टरिंग एजेंसी कमीशन व ब्याज प्राप्त करती है। जिन व्यवसायों में ये सुविधा उपलब्ध हो उनमें उधार विक्रय में अधिक पूंजी नहीं लगानी पड़ती। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, फैक्टरिंग एजेंसी क्या होती है, ये एक बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, उनको बोल देती है कि आप अपने डेटर्स जो है हमारे हवाले कर दो, हम उनसे पैसा खुद प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, वो 3 महीने बाद मिलना है 3 महीने बाद ले लेंगे, लेकिन आपको जो पैसा चाहिए आप अभी देनदारों की राशि हमसे प्राप्त कर सकते हो। तो फैक्टरिंग एजेंसी क्या होती है, जो देनदारों से राशि लेनी होती है उसका भुगतान जो है वो बिजनेस को उसी समय कर देती है और बदले में कुछ कमीशन या फिर ब्याज प्राप्त करती है। और उसके बाद वो क्या करती है, जो डेटर्स होते हैं उनसे उस धन की वसूली अपने आप कर लेती हैं। यानी कि बिजनेस क्या करता है, इनको अपने डेटर्स जो हैं उनको बेच देता है। नंबर 2, मर्चेंट बैंकिंग, सौदागर बैंकिंग सेवाएं। कुछ वर्ष पूर्व तक अंश व ऋण पत्र जारी करने से संबंधित सारी कार्यवाही कंपनी को स्वयं ही करनी पड़ती थी। इस कार्यवाही में प्रविवरण पत्र की विशेष सामग्री तैयार करना, प्रार्थना पत्र छपवाना, वैधानिक कार्यवाही पूरी करना, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करवाना, अंश जारी करने के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना, अभिगोपक की नियुक्ति करना आदि सम्मिलित है। अब ये सभी कार्य सौदागर बैंक के द्वारा करवाए जा सकते हैं। भारत में अनेक वाणिज्यिक बैंक सौदागर बैंक की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यानी कि अब ये जो शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनको इशू करने का काम है, इसके लिए जो फॉर्मेलिटी हैं वो सारी की सारी
ये जो मर्चेंट बैंकिंग है, मर्चेंट बैंक है, इनके हवाले की जाती है। ये खुद ही सारे का सारा काम करके दे देती हैं। उसके बाद है एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, विज्ञापन संबंधी सेवाएं। आज बाजार में अनेक ऐसी विज्ञापन कंपनियां स्थापित हो चुकी हैं जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं को विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहती है। अधिक लाभ अधिक बिक्री से ही हो सकता है। अधिक बिक्री के लिए विज्ञापन अति आवश्यक है। यदि ये काम कंपनी स्वयं करती है तो लागत भी अधिक आएगी और विज्ञापन भी घटिया क्वालिटी का होगा। इसी काम के लिए यदि किसी विज्ञापन एजेंसी की सहायता ले ली जाए तो कम लागत पर बढ़िया काम हो सकता है, क्योंकि विज्ञापन एजेंसी एक ही काम करती है, इसलिए उसका इस काम में विशिष्टीकरण हो जाता है। उसके बाद है कुरियर सर्विसेज, पत्रवाहक सेवाएं। कुछ वर्ष पहले तक पत्र पर लेख व पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सरकारी डाकघर की सहायता ली जाती थी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए डाकघर में जाना जरूरी है और ये सेवा महंगी भी है। आज यह सेवा एक सुधरे हुए रूप में उपलब्ध है। कुछ निजी व्यक्ति कुरियर कंपनी स्थापित करने के लिए ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। डाक कुरियर कंपनी के कार्यालय में भी भेजी जा सकती है और यदि पहले सूचित कर दिया जाए तो कंपनी का आदमी स्वयं ही आकर डाक ले जाता है। कुरियर सेवा डाकघर सेवा से बहुत सस्ती पड़ती है। कुरियर कंपनी डाक प्राप्ति की रसीद देती है, कमीशन लेती है तथा कुछ दिन बाद डाक पहुंच की रसीद भी उपलब्ध करवाती है। उसके बाद क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, ग्राहक सहायता सेवाएं। ग्राहकों को व्यवसाय का देवता माना जाता है। यदि ग्राहक खुश है तो समझो सफलता निश्चित है। अब प्रश्न ये है कि ग्राहकों को खुश कैसे किया जाए। ग्राहकों को खुश करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ती हैं, जैसे घर पर माल की सुपुर्दगी, विक्रय के बाद सेवा आदि। कुछ समय पहले तक ये सेवाएं कंपनियां स्वयं ही उपलब्ध करवाती थी, लेकिन आज व्यवसाय का पैमाना बढ़ने पर कंपनियों के लिए ये सुविधाएं उपलब्ध करवाना कठिन हो रहा है। कंपनियों की इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आज बाजार में ग्राहक सहायता कंपनियां, कस्टमर सपोर्ट्स कंपनीज स्थापित हो चुकी हैं। ये कंपनियां माल ग्राहकों के घर तक पहुंचाने के प्रबंध का काम भी करती हैं और विक्रय के बाद सेवा का भी। प्रायः टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर आदि के निर्माता इन सेवाओं का प्रयोग